ड्रामा से ज़ब्त की स्टोरी जैसे ही आगे आगे बढ़ती जा रही है, ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और रिमला कोई चाल ना चले तो इसके बिना ड्रामा ख़त्म होने का मज़ा नहीं आता। तो नाज़िर रिमला जो होती है फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जैसे तैसे करके उनके घर के अंदर तो दाखिल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा आयला जो होती है जब वो अपनी माँ के कहने पर उनके घर वापस आती है, जब वो पहले ही रिमला को अपने घर में देखती है एकदम से उसको लगता है 440 वोल्टेज का झटका। तो नदी जैसे वो ओन से रिमला के बारे में कुछ सवालात करती है तो आगे से उसको ये कहता है कि वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। आयला जो होती है वो एकदम से गुस्से में रहती है उनके साथ और वो ना तो कुछ खाती पीती है बल्कि वो सो जाती है। तो रात के 11 बजे जैसे ही वो एक आवाज़ सुनती है कि ओन और रिमला जो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और रिमला जो होती है वो आयला को ये सब कुछ दिखाना चाहती है, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। तो नाज़िम वहीं पर दिखाया जाएगा आयला का भी इम्तिहान शुरू हो जाता है कि वो ओन के ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। तो नहीं आयला जो होती है जब वो रिमला और ओन को एक साथ एक कमरे में देखती है एकदम से आग बगोला हो जाती है। तो वहीं पर रिमला जो होती है उसको ये कहती है कि तुम ओन को समझा, क्योंकि इसकी खातिर मैंने सब घर वालों से लड़ी और मैंने अपनी फैक्ट्री जो इसके नाम पर कर दी, ये मुझे अपने घर पर रहने दे। तो नहीं ओन जो होता है वो आगे से ये कहता है कि ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन आयला जो होती है वो ये कहती है कि तुम भी दूसरों की तरह निकले, मैंने तुम पर अंधाधुंध एतबार किया लेकिन तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई। आगे नाज़ी देखने को मिलेगा फारूक को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि ओन ने खरीदी है, और जब वो बीजान और आरफा को इस बात के बारे में बताएगा तो आरफा के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि इतने पैसे ओन के पास कैसे आ गए। तो वहीं पर एहतशाम जो होता है वो अपने बाप को याद दिलाता है कि याद है ना, ओन ने हमसे कहा था कि वो हमारी फैक्ट्री अपने नाम पर करवा देगा और सारा सिनेरियो चेंज करके रख देगा। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा आरफा जो होती है जब वो फर्क से सवाल करती है कि ओन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो वहीं पर बीजान जो होती है उसको बताती है कि जहांगीर की वफात के बाद ओन का ही सब कुछ था, क्योंकि जहांगीर ने सारी दौलत अपने बेटे ओन के नाम पर कर दी थी। तो नाज़रीन आरफा के एकदम से पांव तले जमीन निकल जाती जब वो ये बात सुनती है।